बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। WP ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको खुशामदीद कहते हैं। जो हमारा पहला लेक्चर है वो बेसिकली है लोकल ई कामर्स पे, इंट्रोडक्शन टू लोकल ई कामर्स बाय मोहम्मद नवान अब्बासी। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास तमाम कंप्लीट लेक्चर जो हैं वो पहुंच सकें। तो सबसे पहले लोकल कामर्स वर्सेस ई कामर्स या फिर ई कामर्स वर्सेस लोकल ई क्या होता है। ई-कॉमर्स इज अ मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। जो भी चीज हम ऑनलाइन बेचते हैं या खरीदते हैं वो ई-कॉमर्स में आती है। बेचना या खरीदना क्या होता है, बेसिकली सिंपल स्टेप है, सिंपल चीज है। सिंपली इसको समझा जा सकता है कि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमर्स पहले भी लेन देन के चीज को हम कॉमर्स कहते थे, ठीक है। अब जो ई लग गया मतलब जो हम विद यूज ऑफ इंटरनेट जो भी चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो ई कॉमर्स में आएगी। अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली जाते हैं कि कोई भी एक वेबसाइट है जिस पर कोई भी कस्टमर आता है, कोई भी प्रोडक्ट पसंद करता है, उसे ऐड टू कार्ट करता है। कोई भी बास्केट होती है, जिस लाइक आप किसी कोई भी नाम ले सकते हो, जिस लाइक आप किसी भी स्टोर पे जाते हो, चीजों को अपनी बकेट में पुट करते जाते हो, सेम लाइक दैट है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो उसका कोई ना कोई वॉलेट अटैच होता है या किसी भी अपने वॉलेट से पैसे पे करता है, ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड से पे करेगा। और फिर क्या करता है, वो ई कॉमर्स जिसकी कंपनी होती है वो किसी भी एक शिपिंग कंपनी से उसका प्रोडक्ट पहुंचा देती है, लेकिन 24 आवर नहीं पहुंचाती। इट्स पाकिस्तान, तो 7 डे 5 डे वो नॉर्मली लेती है लोकल ई कॉमर्स, ठीक है। अब लोकल ई कॉमर्स होती क्या है, अब थोड़ा सा ना इसमें हल्का सा चीजें हैं जो मुझे आपको गाइड प्रॉपर्ली करनी है। अब लोकल ई कॉमर्स होता क्या असल में, लोकल ई कॉमर्स क्या होता है कि हम अपनी लोकल मार्केट को टारगेट करते हैं, लोकल मार्केट के हिसाब से चीजों को खरीदते हैं, लोकल मार्केट के हिसाब से चीजों को बेचते हैं। अब लोकल मार्केट है क्या, देखिए हमने इस कंप्लीट लेक्चर में हमने बाहर की भी मार्केट टारगेट करनी है, बट इनिशियली लोकल ई कॉमर्स को अगर हम अंडरस्टैंड करें, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, ठीक है, मैं बड़े बड़े शहरों के नाम ले रहा हूँ, ठीक है, कोयटा में, तो जो ये चीजें हम वहां खरीदेंगे या बेचेंगे विद हेल्प ऑफ एनी कुरियर कंपनी, पाकिस्तान के अंदर रहते रहते, उसे मैं कहूंगा लोकल ई कॉमर्स है। अब लोकल मार्केट से मुराद क्या है कि आप क्या करते हो कि ज्यादातर प्रोडक्ट शिप कर रहे होते हो, ठीक है। हम ड्रॉप शिप का अलग टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे, कैसे की जाती है, होती क्या है। बट इनिशियली ड्रॉप शिप भी कर रहे होते हो, किसी भी दुकानदार से ली चीज और आगे बेच दी या आगे ऑर्डर लगाया, ठीक है, दुकानदार को कहा यार ऑर्डर प्लेस करवा दो, तो वो ड्रॉप शिप में आ जाएगा। थोड़ा बहुत हम इसको ब्रीफ करेंगे कंप्लीटली, जो आपको समझ आ जाए। बट अभी जो हम लोकली देखेंगे कि लोकली बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप अगर एक प्रोडक्ट इस्लामाबाद में बेचना चाहते हो या लाहौर में, तो लाहौर की मार्केट को रीड करना होगा। उस हिसाब से अपना कोई भी प्रोडक्ट आपको फेसबुक पेज के जरिए, इंस्टा पेज के जरिए, अपनी वेबसाइट के जरिए, जो हम इस लेक्चर में बनाना सीखेंगे, मतलब जो हमारे कमिंग लेक्चर्स हैं, दराज के जरिए कोई भी आप मार्केट को लोकली टारगेट कर सकते हो। प्रोडक्ट सिलेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग हम देखेंगे, ठीक है। लोकल ई कॉमर्स की प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स ऑनलाइन टू अ लोकल मार्केट। लोकल मार्केट इस्लामाबाद की होगी, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, लाहौर की होगी, कराची की होगी, सारी लोकल मार्केट्स कहलाएंगी। विद कंज्यूमर इंक्रीजली रिलाई ऑन द इंटरनेट फॉर देयर नीड्स। ये बहुत बड़ी लाइन है। देखिए, आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो पहले आप गूगल पे सर्च करते हैं। अगर मुझे मार्केट में मैंने एक चीज कोई देख भी ली, मुझे पसंद भी आई, मैंने दुकानदार के रेट पे आजकल मैं ट्रस्ट नहीं करता, आप भी नहीं करते होंगे डेफिनेटली, तो मैं गूगल पे या ओलेक्स पे चेक करता हूँ यार, सी टू सी जो मार्केट है ओलेक्स, ठीक है, ये ऐड लगाओ पे चेक करता हूँ, सी टू सी मार्केट आल्सो है, तो मैं चेक करता हूँ उस पे यार क्या सिनेरियो है, कितना इसका रेट है, क्या हिसाब है। तो अगर मुझे कोई रिलायबल लगता है तो मैं कहता हूँ यार इट्स ओके, मैं इस बंदे से बाय करूंगा, ठीक है, अगर उसके रेट ऑनलाइन मार्केट से कम है, ठीक है। अगर ऑनलाइन मार्केट पे कम है और मुझे डिलीवरी चार्जेस कम पड़े तो मैं ऑनलाइन बाय करता हूँ। तो ये थोड़ा बहुत आपको करना होगा, देखना होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ये समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हर बंदा कहता है मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, बट उसे ये नहीं पता कि भाई वो बी टू बी कर रहा है या बी टू सी कर रहा है। हाँ, बड़े ब्रांड्स जानते हैं जो प्रॉपरली अपना प्लान बना के ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करते हैं, वो लोग जानते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, बट मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको ये नहीं पता कि भाई ई कॉमर्स की कितनी हैं और किस किस तरह के ई कॉमर्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारी बी टू बी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ। मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अपना प्रोडक्ट किसको बेचता है, होलसेल डीलर को, ना कि रिटेलर को। हाँ, कुछ मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट बेचते हैं, वो मॉडल भी देखेंगे, बट इनिशियली अगर हम बात करें बी टू बी की, कि मैन्युफैक्चरर एक दुकानदार को, रिटेलर को या होलसेलर को प्रोडक्ट अपना बेचे, तो वो क्या कहलाएगा, बी टू बी कहलाएगा, बिजनेस टू बिजनेस कहलाएगा। इसकी अगर हम सबसे बड़ी मिसाल देखें तो हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल आती है अली बाबा की। अली बाबा पे मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं,
उनसे एक प्रोडक्ट नहीं आप उठाते, 10 से 15 प्रोडक्ट उठाते हो, तो एज अ आप रिटेलर या होलसेलर उठाते हो, ठीक है। फिर आगे आप सिंगल सिंगल करके बेचो या रिटेलर को बेचो। अगर एज अ होलसेलर उठाते हो, रिटेलर को बेचोगे, तब भी वो B2B कहलाएगा। अगर रिटेलर किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेगा तो B2C कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको जानना लाजमी है। अब B2C क्या, मैं एक रिटेलर हूँ, मैंने अपने दराज पे शॉप लाइव कर ली है, OLX पे अपना प्रोडक्ट लगा दिया है, ऐड लगाओ पे लगा दिया है, Amazon पे लगा दिया है, किसी की पे भी, और मैं अपना सिंगल सिंगल प्रोडक्ट करके बेच रहा हूँ, तो मैं कहूंगा मैं B2C कर रहा हूँ। अब C2C क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। वो OLX है और ऐड लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर आपके घर कोई चीज पड़ी हुई है, सोफे की आप पिक्चर बनाते हो और सोफे को बेच देते हो, तो वो क्या कहलाएगा, C2C कहलाएगा, विद द हेल्प ऑफ OLX एंड ऐड लगाओ। दीज आर टू बेसिकली C2C मार्केट्स। ऐड लगाओ टोटली फ्री है, OLX पे आपको अपना प्रोडक्ट बूस्ट करने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, बट ऐड लगाओ पे ऐसा नहीं है। तो आप इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी इनकी वेबसाइट पे, इनके ऐप पे अलग अलग करके लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अब C2B क्या होता है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है, या कंज्यूमर टू बिजनेस, हम इसको ये भी पढ़ेंगे। तो C2B क्या चीज हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा जानने के लिए हम थोड़ा मॉडल को ना और ब्रीफली देखते हैं। अब जो भी कंज्यूमर, मिसाल तौर पर आपने शुरू शुरू में एक एप्लीकेशन आई, ठीक है, जैसे थैंक मी एक एप्लीकेशन है, उसका रेफरल आप शेयर करते हो तो वो आपको कुछ पॉइंट्स देती है, ठीक है। जो ये वो पॉइंट्स देती है, इसका मतलब क्या है कि आप एक बिजनेस को कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना, इन टर्म ऑफ बेनिफिट दे रहे हो। जो कंज्यूमर से बेनिफिट आएगा, एक लॉयल्टी पेश कर रहे हो, एडुकेसी प्लेस कर रहे हो, तो वो C2B कहलाएगा, ठीक है। जो एक कंज्यूमर से एक बिजनेस को फायदा मिल रहा है। तो ये 4 टाइप्स हैं, और ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर B2B या B2C को फॉलो अप किया जाता है। C2C पे भी बहुत लोग चलते हैं, जैसे कि आईफोन लिया, आईफोन बेच दिए, वो भी OLX के थ्रू, ठीक है। अब ऐड लगाओ पे भी लिस्ट करें, पाकिस्तानी ऐप ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत देखनी होंगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉप एग्जांपल ऑफ B2B ई कॉमर्स कंपनीज, तो कौन कौन सी हैं जी, अमेजोन है, अलीबाबा है, दराज है, वॉलमार्ट है, मतलब मल्टीपल है आपके पास, यहाँ मेंशन भी है, आप स्लाइड्स पे आपको नजर आ सकता है, ठीक है, प्रॉपरली। अब हम बात करें B2B बिजनेस क्या होता है, B2B क्या क्या है, ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस सच एज इन्वॉल्विंग अ मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंड रिटेलर, जो ये चीजें आपस में बेचेंगे, ये क्या कहलाएंगे, B2B कहलाएंगे। हम डेफिनेशन को ज्यादा ब्रीफली नहीं देखते। नेक्स्ट एक बहुत मजे का मॉडल है, इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन मैं कर भी देता हूँ। B2C कंपनीज वर्क कैसे करती हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक क्या करता हूँ कि एक नॉर्मली एक कस्टमर हूँ, ठीक है, दिस इज आई एम, ठीक है, मैं एक कस्टमर हूँ। मैं क्या करूंगा, एज अ कस्टमर मैं मूव करूंगा किसके पास, एक वेबसाइट पे, गूगल पे मैं विजिट करता हूँ, किसी भी एक वेबसाइट पे आ जाऊंगा। अब मैं वेबसाइट पे कोई भी अपना ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो बैक एंड पे हमेशा याद रखें, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई होती है। ये कभी नहीं होता कि वेबसाइट ही प्रोसेस कर रही है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास नोटिफिकेशन बिल्ड होगा। उसके बाद क्या करेगी कि वो देखेगी कि हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है। पहली चीज, अपनी वेबसाइट को अपडेट रखें, ठीक है, उससे ज्यादा बेहतर रहता है। अगर अवेलेबल है तो वो कस्टमर को कॉल बैक करेगी, ये लाजमी अब रखिएगा कि कॉल बैक कंफर्मेशन लेना, आजकल वैसे मजाक में भी प्लेस करते हैं ये लोग, ठीक है, जिसमें आपको शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे। तो आप कंफर्मेशन लेते हैं कॉल बैक करके, क्या आपको वाकई प्रोडक्ट चाहिए, वो कहेगा यस आई नीड दैट, ठीक है। देन आप क्या करोगे, कोई भी एक सप्लायर कंपनी, TCS हो गया, MNP हो गया, ठीक है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, ठीक है, जिसका अगर मैं नाम मिस कर गया तो आप कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हैं, हम उनसे भी रब्ता भी कर सकते हैं, और प्रॉपर्ली उनसे रजिस्टर्ड होने का आपको मेथड भी सिखा देंगे, नो इशू। तो बेसिकली ये क्या होगा कि आप सप्लायर्स, उनको मतलब जो डिलीवरी के लिए होगा, आप उनको थ्रू क्या करोगे, अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास B2B कहलाएगा। अब सेलिंग मॉडल हम देखते हैं B2C का। B2C क्या होता है कि नॉर्मली टिपिकली 1 2 3 4 5 मेथड है जो नॉर्मली मूव होते हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले कोई भी एक मैन्युफैक्चरर है, वो किसी भी एजेंट के थ्रू होलसेलर को प्रोडक्ट बेचता है, और होलसेलर फिर रिटेलर को और फिर कंज्यूमर को। ये पहला मॉडल है। एजेंट क्या होगा, लेट्स सपोज मेरे पास कारखाना है बट मेरे पास होलसेलर्स नहीं है, तो मैं अपना एक बंदा हायर करूंगा या किसी एक एजेंट को कहूंगा इतनी परसेंटेज रख लो, और होलसेलर को अप्रोच करो, वो अप्रोच करेगा और मेरा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकेगा। इसी तरह प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर, कंज्यूमर, एक स्टेप आ जाता है कि आप इनके जरिए कैसे बेच सकते हो। लेट्स सपोज डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेलर में फर्क क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स अपने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं, उनको एक बॉन्ड साइन करके अप्रूवल देते हैं, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर हर किसी का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो प्रॉपरली बड़े प्रोडक्ट से, लेट्स सपोज नेस्ले है तो नेस्ले डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपनी चीजें एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, खुद आके वो नहीं बेचता।
ठीक है। होलसेलर किसी का भी प्रोडक्ट उठाएगा, उसके साथ डील तय करेगा, अपना रेट तय करेगा, फिर रिटेलर को बेचना शुरू कर देगा। ये फर्क है। ये 4 मॉडल हैं, 5 मॉडल है, सॉरी आप देख लें। सबसे जो रिलायबल मॉडल है वो नॉर्मली प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर चलता है, या नंबर 3 वाला चलता है, ठीक है, जिसमें होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी आप हायर करते हो। अब फोर्थ वन क्या होता है कि आप डायरेक्ट रिटेलर को बेचते हो एज अ मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है वो इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। जब बड़ी होगी तो आप डेफिनेटली मिडल्समैन हायर करोगे ताकि वो पूरे मुल्क में फैला पाए, ठीक है। अगर आप खुद पूरे मुल्क में फैला पाते हो तो आपको जगह जगह कारखाने और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो इसमें आपकी जो बिजनेस कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, बिजनेस हाई पीक पे नहीं जा पाएगा, एक हद तक ही रहेगा। सबसे जो लास्ट है वो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर खुद डायरेक्ट अपने कंज्यूमर को बेचता है, जस्ट लाइक अगर हम बात करें बाटा सर्विस, ठीक है, लेदर दी चीज़ा, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। लेदर दी चीज़ा मैं खुद रिकमेंड करूंगा, उनका प्रोडक्ट बड़ा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कोई मैं उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बट मैं खुद वेयर करता हूँ उनसे। एज कम्पेयर टू डिफरेंट 2 ब्रांड्स जिनके मैंने नाम लिए, उनका प्रोडक्ट बहुत बेटर है। अगर आपको कोई उसके राब्ता वगैरह चाहिए हुआ, इवन वो मैन्युफैक्चरर भी आपको करके दे देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आप, सॉरी, मुझे कमेंट करेंगे और मैं आपको कमेंट के जवाब में उनका आंसर या सॉरी उनका नंबर या उनका कंप्लीट एड्रेस मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आप उनके साथ डील खुद भी कुछ भी बना सकते हैं, बट मैं recommend उनको जरूर करूंगा क्योंकि मुझे उनका एक प्रोडक्ट अच्छा लगा। हम डिफरेंट प्रोडक्ट टेस्ट करते रहते हैं, बट उनका प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छा लगे। तो नॉर्मली वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचते हैं। आप उनके साथ होलसेल भी तय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये B2C मॉडलिंग है बेसिकली। अच्छा, अब नेक्स्ट 4 बिजनेसेस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ई कॉमर्स शुरू करने से पहले ये लेक्चर देखना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर ई कॉमर्स कभी ना शुरू करें। B2C एंड B2B कंपनीज क्या काम करती हैं। एक होता है डायरेक्ट सेलर्स, जो नाइकी है, लेदर दी चीज़ा है, सर्विस है, टारगेट है, ये मैंने आपको पहले बताया, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्ट जाके सेल कर देते हैं। एक होता है ऑनलाइन इंटरमीडिएटर्स। अब बात आती है वही एजेंट वाली। लेट्स सपोज इट्सी हो गया, अमेजोन हो गया, दराज हो गया, ठीक है। और कमिंग कुछ दिनों में हम भी अपना एक प्रॉपरली एज अ मैन्युफैक्चरर स्टोर लॉन्च करेंगे और आपको उसके साथ इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर्ड करेंगे और विदाउट एनी कॉस्ट अपने 1000 यूजर्स जो होंगे उनसे हम कोई भी कॉस्ट नहीं चार्ज करेंगे। ये मैं क्लियरली अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद होता है सर्विसेज बिजनेस। फूड पैंडा क्या कर रहा है, डिलीवरी सर्विसेज दे रहा है, खुद फूड नहीं बना रहा भाई, तो फूड पैंडा सर्विसेज दे रहा है। यूसीएलए भी सेम काम कर रहा है, उबर भी यही काम कर रहा है, जो नॉर्मली बाहर चल रहे हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, इन ड्राइव क्या करता है, कोई अपनी गाड़ियां नहीं चला रहा, वो सर्विसेज दे रहा है और सर्विसेज के चार्जेस ले रहा है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में नेटफ्लिक्स आ जाएगा, स्पॉटिफाई आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, डॉप आ गया। भाई इनका आप पैकेज लेते हो, जैसा जोंग सिम या जय सिम से पैकेज लेते हो। तो ये बेसिकली चीजें हैं जो आपको फॉलो अप करनी है ई कॉमर्स को स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट हम थोड़ा सा मूव करते हैं आगे, ठीक है, अपने लेक्चर पर। अब लेट्स मैं कहता हूँ लेट्स मूव ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो कमिंग वीडियो है उसमें आपको प्रॉपरली कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्रीफ किया जाएगा कि हम कैसे एक स्टार्टअप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करें, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं। मैं ग्रांटेड कहता हूँ कि मेरे इस लेक्चर से जब आप स्टोर लॉन्च करेंगे, ठीक है, तो आपको ग्रांटेड 1 वीक के अंदर ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं आते आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको खुद जाती तौर पे बताते हैं खुद मैं आपको आपका स्टोर ऑप्टिमाइज करके दे दूंगा। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।